विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 86 बराबर देखिए, उच्चारण करते हैं। शरीर पोषणार्थी सन, शरीर पोषणार्थी सन, य आत्मानं दिद्रुक्षति, य आत्मानं दिद्रुक्षति, ग्राहं दारुधिया धृत्वा, ग्राहं दारुधिया धृत्वा, नदीं तर्तुं स इच्छति, नदीं तर्तुं स इच्छति। शरीर पोषणार्थी सन्, य आत्मानं दिद्रुक्षति, ग्राहं दारुधिया धृत्वा, नदीं तर्तुं स इच्छति। शरीर पोषणार्थी सन यह आत्मानं दिद्रुक्षति, ग्राहं दारुधिया धृत्वा, नदीं तर्तुं सः इच्छति। ठीक, अन्वय देखिए। यह शरीर पोषणार्थी सन आत्मानं दिद्रुक्षति, नीचे सह दारुधिया ग्राहं धृत्वा, नदीं तर्तुं इच्छति, नदीं तर्तुं इच्छति। ठीक है जी। चलिए भाई, तो कल बताया था कि यह जो देह है वो परार्थ है, और जो कोई व्यक्ति इस देह के शरीर के पोषण में ही व्यग्र रहता है वह अपने को इस शरीर के माध्यम से डुबा दे रहा है, अपने आप का हनन कर रहा है, नाश कर रहा है, अर्थात पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं हो रहा है। ये बात कहा था। अब उसी बात को और पुष्ट करने के लिए कह रहे दृष्टांत देकर कि जैसे नदी के पार, उस पार यदि जाना है तो समझ लीजिए पुल नहीं है, नाव भी नहीं है, और उस पार तो जाना है। तो ऐसे समय पर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते थे या क्या करते हैं अभी भी, तो कोई लकड़ी को लेते हैं, बड़ा सा ऊन का लकड़ी का, वो भी इस तरह का होना चाहिए कि जो पानी में न डूबता हो, सूखा हुआ हो, और विशिष्ट प्रकार की लकड़ी हो, तो वो तैरती है, पानी में डूबती नहीं है। और उसके ऊपर यदि आदमी बैठता है तो थोड़ा सा पानी ऐसा पीछे पीछे कर ढकला कर वो आगे आगे जाएगा और धीरे धीरे उस पार चला जाता है। ये पद्धत है उस पार जाने की। समझ में आया? अब समझ लीजिए किसी को उस पार तो जाना है, किंतु उस पार जाने के लिए न तो उसको नाव मिल रही है, न उस प्रकार की कोई लकड़ी मिल रही है, ओंठ का पेड़ का नहीं मिल रहा है लकड़ी, और जाना तो है। उतने में उस व्यक्ति को उस नदी के किनारे एक मगर दिखाई पड़ी। क्या? मगर, नक्र, ग्रह बोलते उसको, ठीक है ना जी। और उसका कलर भी जैसा काला काला सा ही था। उसको ऐसा लगा कि ये तो अच्छी लकड़ी है, वो समझा नहीं कि मगर है करके, वो उसको पकड़ रहा है क्या समझकर? लकड़ी समझकर उसको पकड़ेगा उस मगर को, और उसके पीठ पर बैठेगा और उस पार जाने का प्रयास करेगा, तो पार जा पाएगा क्या? नहीं जाएगा।
वो बीच में ही जाते ही वो मगर क्या कर देगा, उसको खा जाएगा या मार देगा, जो भी कुछ करेगा उस पार जा नहीं सकता है। ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार जो कोई साधक मुमुक्षु आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहता है, ब्रह्म तत्व को पाना चाहता है, मोक्ष की इच्छा कर रहा है, तो उसको पार जाने के लिए जो साधन चाहिए वो साधन तो उसने अपनाया नहीं, वैराग्याधिक। फिर क्या किया, ये जो शरीर है कि शरीर को ही पुष्ट करने में लग गया, इसको ही खिला पिला कर उसको अच्छी तरह से सजाने में लग गया जिंदगी भर, तो कभी उस पार जा सकता है क्या? भूल से भी उस पार अर्थात ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती है। उल्टा बीच में ही क्या हो जाएगा, उस देह को पोषण करते करते उस देह में आसक्ति बढ़ेगी, अभिमान बढ़ेगा और अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का ज्ञान उदय उसको कभी होगा ही नहीं। और ज्ञान ही उदित नहीं होगा, ज्ञान ही नहीं होगा तो ब्रह्म की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। इसी बात को समझा रहे यहाँ पर। देखिए, यह कोई मनुष्य, जो कोई मनुष्य शरीर पोषणार्थी सन, ठीक है ना, शरीर पोषणार्थी सन, शरीर पोषणार्थी इसका अर्थ क्या है, लिखिए, शरीरस्य पोषणम, शरीरस्य पोषणम अर्थयितुम संपादयितुम शीलम अस्य इति शरीर पोषणार्थी इति शरीर पोषणार्थी बराबर सर्वदा शरीर पोषण व्यग्रह, शरीर पोषण व्यग्रह। ठीक, देखिए भैया, तो क्या हुआ, शरीरस्य पोषणम अर्थयितुम मतलब संपादयितुम, शरीर का पोषण, शरीर की पुष्टि है कि नहीं, उसकी ही अर्थना करने वाला, इच्छा करने वाला या उस शरीर की पुष्टि को ही संपादन करने वाला, करने के लिए प्रयास करने वाला, ऐसा है स्वभाव जिसका। शरीरस्य पोषणम अर्थयितुम शीलम, शील मतलब स्वभाव, प्रवृत्ति है जिसकी, इति ऐसा जो व्यक्ति, उसको कहेंगे क्या, शरीर पोषणार्थी, अर्थात सर्वदा शरीर पोषण व्यग्र, हमेशा शरीर को पुष्ट करने में ही जो व्यग्र लगा हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति। ठीक है, तो यह शरीर पोषणार्थी सन आत्मानम दिदृक्षति, आत्मानम करता है स्वस्वरूपम, स्वस्वरूपम दिदृक्षति, दिदृक्षति का अर्थ लिखिए साक्षात कर्तुम इच्छति, साक्षात कर्तुम इच्छति। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, तो स्वात्मानम, आत्मानम, स्वस्वरूपम, अपने स्वरूप को, दिदृक्षति साक्षात्कार करना चाहता है। क्या करता हुआ, शरीर पोषणार्थी सन, इधर कर तो रहा है, शरीर को ही महत्व दे रहा है, शरीर को ही पुष्ट बना रहा है, शरीर का ही लालन पालन कर रहा है कि नहीं, और नई कुछ चीज मिलती है तो तड़प रहा है। लेकिन गर्मी के दिन आ गए तो एसी लगा दिया और लाइट चली गई तो उस लाइट वाले को ही गाली दे रहा है, बकवास कर रहा है कि नहीं, और उसको ऐसा तड़प रहा है, ऐसा कर रहा है कि क्या करूं क्या नहीं, उस लाइट वाले को जाकर मार डालूं, है कि नहीं। इतना शरीर पुष्ट करने में लगा हुआ है और चाहता क्या है,
आत्मानम दिदृक्षति, अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करना चाहता है। तो उसको आत्म साक्षात्कार तो होगा ही नहीं, किंतु उसका वो आत्मदर्शन की जो चाहना है वो किस प्रकार की है, तो उस प्रकार की है कि जैसे लकड़ी समझकर मगर को पकड़ने की जैसी है कि नहीं? है तो मगर समझ रहा है लकड़ी और पकड़ रहा है, तो क्या उसको तो उस पार जाना होगा ही नहीं। उस प्रकार इसको भी आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है। उत्तरार्ध में दृष्टांत दे रहे हैं। क्या लिख रहे? सह दारू धिया ग्राम धृत्वा, दारू कहते लकड़ी को, धीम नाम बुद्धि, लकड़ी बुद्धि से, ये लकड़ी है, इस बुद्धि से, इस भावना से, इस समझ से ग्राहम धृत्वा, ग्राहम मगरम, मगर है कि नहीं? ग्राह किसको कहते हैं? मगर। देखा है कभी? चित्र तो देखा ही होगा। बहुत खतरनाक चीज है, इतना शक्ति होती है उसमें कि यदि वो पानी में है और उसने किसी को पकड़ लिया और 10 हत्ती का भी बल लगाएंगे, 10 जेसीबी भी लगा देंगे, तो भी वो मगर क्या बाहर नहीं आ सकता और छोड़ भी नहीं सकता है। इतना मजबूत होता है पानी के अंदर। जब बाहर आ जाता है तो उसकी ताकत कम हो जाती है। पानी के अंदर उसको बहुत ताकत होती है, पता नहीं कैसी होती, किसको पकड़ता है न जाने। समझ में आया जी? ये तो भगवान की लीला है। लग गया। और उदाहरण हो भी चुका इतिहास में गजेंद्र का, है कि नहीं? उसका पैर पकड़ लिया तो उस गजेंद्र को सब खींच रहे, उसके बेटे, नाती, पोते, पत्नी खींच रहे जोर जोर से, तो भी बाहर नहीं आ पा रहा है। समझ में आया? चलिए, तो सह दारूधिया ग्राहम धृत्वा नदीम तरतुम इच्छति, नदी को तैरना चाहता है, उस पार जाना चाहता है। जैसे उसको पार जाना असंभव, वैसे इसको भी क्या मोक्ष प्राप्त होना या आत्मज्ञान प्राप्त होना, आत्मा का दर्शन होना असंभव है। इस बात को कहने के लिए दृष्टांत से ये बात कह दी। लग गया जी? एक वाक्य इस पर लिखिए श्लोक के ऊपर। शरीर पोषणासक्तस्य शरीर पोषणासक्तस्य आत्मदर्शनम न एव भवति, न एव भवति प्रत्युत तत्र अभिमान रूढ़ भूत्वा, तत्र अभिमान रूढ़ भूत्वा संसार अंबुधौ, संसार अंबुधौ तम सम्मज्जयति, सम्मज्जयति यथा धृतग्राहस्य, यथा धृतग्राहस्य नदीतरणम असंभावितम, असंभावितम इति भाव। हो गया जी? देखिए भाई अर्थ। तो क्या संदेश मिला इस श्लोक से? तो बता दिया, शरीर पोषणासक्तस्य, शरीर पोषण करने में जो आसक्त है उसको आत्मदर्शनम न एव भवति, हो ही नहीं सकता है। उलट क्या होगा? प्रत्युत, प्रत्युत करता है उलट। तत्र अभिमान रूढ़ भूत्वा, तत्र शरीर, उस शरीर में अभिमान क्या होगा? रूढ़, पक्का होगा, मजबूत होगा, है कि नहीं? रूढ़ भूत्वा संसार अंबुधौ, उस संसार रूप समुद्र में तम पुरुषम समज्जयति, वो अभिमान उस पुरुष को क्या करेगा? उस संसार समुद्र में डुबा देगा, पार नहीं निकल सकता है। जैसे कैसे उदाहरण दिया कि जैसे
धृतग्राहस्य पुरुषस्य नदीतरणम असंभावितम। धृतग्राहस्य पुरुषस्य, ग्राह को पकड़ लिया है जिस पुरुष ने, उसका जैसा नदी को पार कर जाना असंभव है, उस प्रकार ये पुरुष भी क्या पार नहीं जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बात हो गई, हो गया जी। चलिए आगे चलते हैं, आगे के श्लोक को जाएंगे। मोह एव महामृत्युर् मुमुक्षोर्वपुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्ति पदमर्हति। वपुरादिषु, ठीक। मोह विनिर्जितः येन सह मुक्तिपदम अर्हति। अन्वय देखिए भाई, मुमुक्षोः वपुरादिषु मोह एव महामृत्युः। मोह एव महामृत्युः लग गया जी नीचे। येन मोह विनिर्जितः, येन मोह विनिर्जितः, ठीक, सह मुक्तिपदम अर्हति। सह मुक्तिपदम अर्हति। देखिए भाई अर्थ। तो अब जो विवेकी पुरुष है वो सोचेगा कि भाई हमको तो मोक्ष चाहिए, अब करे क्या, उपाय तो कुछ चाहिए। तो विवेकी पुरुष ने मोक्ष यदि उसको पाना है तो उसने क्या करना चाहिए? शरीर में जो मोह है उसका परित्याग करना चाहिए, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को कह रहे अभी देखिए। तो मुमुक्षो हो वपुरादिषु मोह एव महामृत्यु। मुमुक्षु के लिए वपुरादिषु, वपुरादिषु मतलब वपु कहते शरीर को, तो शरीर आदि पद से पत्नी, पुत्र, घर, संपत्ति ये सब लेंगे, ठीक है ना। तो मुमुक्षु को शरीर आदि को में जो मोह है, मोह वपुरादिषु मोह एव महामृत्यु, वो मोह ही क्या है जी? महामृत्यु है। मुमुक्षु के लिए महामृत्यु कौन? शरीरादिकों में महामोह, ठीक है, मोह। महामृत्यु कौन है? मोह। किसके लिए? मुमुक्षु के लिए। किसमें मोह? शरीरादिकों में मोह, ठीक है जी। अब फिर जिसने मोह को जीत लिया वो क्या? तो नीचे बताया ये न मोह विनिर्जित, जिसने मोह को जीत लिया स मुक्ति पदम, वही मोक्ष पाने के लिए योग्य होता है, समर्थ होता है। लग गया जी, ये बात हुई। तो देखिए पुनः एक एक बात को। मुमुक्षो हो वपुरादिषु, आदिपद से क्या लेंगे? देखिए शरीर कलत्र पुत्रादिषु, आदिपदे वपुरादिषु, इसमें आदिपदे न क्या? शरीर कलत्र पुत्रादिषु। ठीक है जी। वपु कहते शरीर, आदिपद से लिया। कलत्र, कलत्र कहते पत्नी को, और पुत्र, पुत्र तो पता ही है, मुलगा,
है कि नहीं? इसको आदि पद से पुनः बाकी के सब लेना है कि नहीं? शरीर, पत्नी, पुत्र, पुत्री, नात, नाती, सुनबाई, घर, खेती बाड़ी, गाड़ी, ये सब। हाँ, सासू भी। हाँ, किसी किसी को सासू के प्रति बहुत मोह होता है। किसी स्त्री को सासू के प्रति मोह हो जाए तो अच्छी होगा, क्योंकि सेवा करेगी। किंतु जावई को यदि सासू के प्रति मोह होता है तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? इधर बात बनाया करड़ा कुरड़ा पत्नी ने, चुप से भर लिया झोले में इस आदमी ने और सासू को पहुंचा दिया, है कि नहीं? सासू के प्रति मोह होने पर ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो चलो भाई, हाँ, सासू किसको कहते? सास। समझ में आया ना? समझ में आया? चलिए, तो मुमुक्षो हो वपुरादिषु मोह। मोह मतलब क्या भाई? तो मोह का अर्थ लिखे अहम मम भाव। अहम मम भाव, यही है मोह। शरीराधिक जो मैं नहीं है, मेरा नहीं है, उसमें मैं बुद्धि होना, मेरी बुद्धि होना, यही क्या है? मोह। मोह शब्द का अर्थ वही भ्रांति भी ले सकते हैं, भ्रम, वही तो भ्रम है। शरीराधिक मैं नहीं, मेरे नहीं, उसको मैं मेरे समझना। तो मोह मतलब अहम मम भाव, भ्रांति, भ्रम, ठीक, अविवेक। समझ में आया कि नहीं जी? ये सब बात। मोह एव महामृत्यु, यही मुमुक्षु के लिए क्या है जी? महामृत्यु है। महामृत्यु मतलब क्या? लिखी इस पर एक वाक्य, तात्पर्य बताते हैं। यथा मृतः किंचित कार्यम न कर्तुम शक्नोति, न कर्तुम शक्नोति, एवं शरीरादिषु ठीक है क्या? एवं शरीरादिषु अहम ममाभिमानवान, अहम ममाभिमानवान मुमुक्षुः मोक्षम संपादयितुम न शक्नोति इत्यर्थः। न शक्नोति इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। यथा, जिस प्रकार, मृतः, मरा हुआ आदमी, किंचित कार्यम न कर्तुम शक्नोति, कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई मर गया, वो कुछ कर सकता है क्या? देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। उसको पीट देंगे, एक थप्पड़ लगा देंगे तो भी वो रोएगा भी नहीं और प्रतिकार भी नहीं करेगा। समझ में आया ना? कौन? मरा हुआ व्यक्ति। जैसे एवं, उस प्रकार, शरीरादिषु अहम ममाभिमानवान मुमुक्षु, जिस मुमुक्षु ने शरीरादि पदार्थों में अहम और मम अभिमान रखा है, धारण किया है, वह भी मोक्षम संपादयितुम न शक्नोति, मोक्ष प्राप्त ही नहीं कर सकता है। ठीक है ना? इसलिए उसको कह दिया यह मोह ही क्या है? उसके लिए महामृत्यु है। मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा, शरीर के साथ ही तादाद में रहेगा। शरीर मरेगा तो कहेगा मैं मर रहा हूं, शरीर जन्मेगा तो कहेगा मैं जन्म पा रहा हूं। इस मृत्यु में ही वो आ जाएगा। लग गया जी? चलिए, मोह एवं महामृत्यु हो। आगे फिर कौन मोक्ष के लिए समर्थ नहीं है, इस बात को कह दिया। अब कौन मोक्ष को पा सकता है, इसको कह रहे। देखिए उत्तरार्ध में, ये न मोह विनिर्जितः, जिस पुरुष ने, ये नाम ये न पुरुषेण, जिस पुरुष ने मोह विनिर्जितः। विनिर्जित का मतलब क्या? मोह विनिर्जित का अर्थ लिखे, मोह मतलब पूर्वोक्त अहंतादि,
पूर्वोक्तः अहंतादि। विनिर्जितः, विनिर्जित का मतलब है शरीरादौ परित्यक्तः। शरीरादौ परित्यक्तः। ठीक, लिखिए भाई अर्थ। मतलब जिसने मोह को परित्याग कर दिया, शरीर आदि में जो अहम ममा भाव रूप जो मोह था उसका क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। अर्थात शरीर को न मैं समझता है, न शरीर संबंधी पदार्थों को मेरा समझता है। फिर क्या समझता है वो इस बात को समझता है कि ये सब शरीर संबंधी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, ये सब कुछ पंच महाभूतों का कार्य है, अविद्या का कार्य है, अनिर्वचनीय है। ये सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, सत असत से विलक्षण है, अर्थात मिथ्या है, कल्पित है, इसके साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा जो समझता है, यही हुआ शरीरादिकों में जो मोह है उसका परित्याग। लग गया जी। इस प्रकार का परित्याग जिसने किया, सह मुक्ति पदम अर्हति, वह मुक्ति पद को प्राप्त कर सकता है। ठीक है जी। तो मुक्ति पदम अर्हति लिखिए, मुक्ति मार्गम अर्हति। मुक्ति पदम अर्हति करता है मुक्ति मार्गम अर्हति, मुक्ति मार्गम अर्हति बराबर स एव मुच्यते इत्यर्थः। स एव मुच्यते इत्यर्थः। ठीक, वही मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर सकता है। अर्हति प्राप्नोति, अर्थात स एव मुच्यते, वही मुक्त होगा, अन्य नहीं। लग गया जी। इस श्लोक को याद कीजिए भाई। चलते हैं आगे, आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। मोहं जहि महामृत्युं, मोहं जहि महामृत्युं, देहदारसुतादिषु, यं जित्वा मुनयो यान्ति, यं जित्वा मुनयो यान्ति, तद्विष्णोः परमं पदम्, तद्विष्णोः परमं पदम्। मोहं जहि महामृत्युं, देहदारसुतादिषु, यं जित्वा मुनयो यान्ति, तद्विष्णोः परमं पदम्। मोहं जहि महामृत्युं देहदारसुतादिषु, यं जित्वा मुनयः यान्ति, तद् विष्णोः परमं पदम्। अन्वय, देहदारसुतादिषु, देहदारसुतादिषु महामृत्युं मोहं जहि, नीचे यम जित्वा मुनयः यम जित्वा मुनयः तद्विष्णोः परमं पदं यान्ति। ठीक, अर्थ देखिए। अब ऊपर के श्लोक में क्या कहा कि मुमुक्षु को वो पूरा शरीरादिकों में मोह करना ही महामृत्यु है, और जो मोह को जीत लेता है वही मोक्ष पद के लिए योग्य होता है, ये बात कही। इसलिए अब इस श्लोक से आचार्य जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि हे मुमुक्षु, ऐसा है इसलिए क्या करो, मोहम जहि, मोह का त्याग करो, इसका उपदेश कर रहे हैं इस श्लोक से। ठीक है जी।
देखिए भाई, तो क्या कर रहे हैं, देहदार सुतादिषु महामृत्यु मोहम जही। ठीक, देह शरीर, दार दार कहते पत्नी को, और सुतादिषु सुत कहते पुत्र आदि को। ठीक है ना, देहदार सुतादिषु, आदि पद से क्या लेंगे, आदि पदे न मित्र धनादि ग्रह, मित्र धनादि ग्रह। ठीक है, चलिए भाई, इसलिए मुमुक्षु ने क्या करना चाहिए कि देह पत्नी पुत्र आदि करके यावत, है कि नहीं, आत्म तत्व को छोड़कर जितना भी भूत भौतिक प्रपंच शरीर आदि है उन सबको लेना है। और उनमें जो मोह है कि नहीं, कैसा मोह, उसका विशेषण दिया यहाँ पर, महामृत्युम मोहम यही। लग गया जी, महामृत्यु रूप ऐसा जो मोह, उस मोह को क्या करो, यही त्याग कर दो। ठीक है जी, तो मोह, मोह को त्याग कर दो कहा। मोह, मोह मतलब भ्रांति, भ्रम, अर्थात शरीरादिकों में जो अहम बुद्धि है, मैं करके बुद्धि है, मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं देवदत्ता हूँ, मैं यज्ञदत्ता हूँ, इस प्रकार का शरीर में अहम भाव है कि नहीं। और शरीर संबंधी व्यक्तियों में, पदार्थों में मम भाव है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, इस प्रकार से। तो उसमें भी जो मम भाव, उसको भी, और शरीरादिक में जो अहम भाव है उसको भी क्या करो, त्याग दो। ठीक है ना, तो त्याग दो किसको, मोह को। और कैसा मोह, उस मोह का एक विशेषण दिया है यहाँ पर, महामृत्यु। मोह कैसा है, महामृत्यु स्वरूप मोह है। तो महामृत्यु मतलब क्या है जी, लिखेंगे एक शब्द, अत्यंत स्वस्वरूप प्रचावनेन, अत्यंतम स्वस्वरूप प्रचावनेन, स्वस्वरूप प्रचावनेन स्व अदर्शन हेतु, स्वादर्शन हेतु, स्व अदर्शन हेतु। ठीक, जही बराबर नाशय, जही बराबर नाशय, वेदांतार्थ विचारेण इति शेषः। वेदांतार्थ विचारेण इति शेषः। लग गए जी, देखो भाई अर्थ, मोह मतलब भ्रांति, और उस मोह को बता दिया वो क्या है, महामृत्यु है। तो महामृत्यु क्यों बोल दिया मोह को, है कि नहीं। देखिए भाई, हम लोगों का इस शरीर का जब मृत्यु होता है ना, तो वो तो मृत्यु है कि नहीं, किंतु मोह रूप, मोह जो है वो महामृत्यु है। बोलेंगे क्यों, इस शरीर का जो मृत्यु होता है ना, वो एक ही बार होता है, मर गया, फूंक दिया, 8 दिन में भूल गए, हो गया काम। हाँ, और क्या है। लेकिन मोह रूप जो मृत्यु है ना, वो महामृत्यु है, क्योंकि मोह को पकड़ के ही हम इस शरीर को छोड़ेंगे। मोह वैसा ही है, तो बार 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 अब्जावधि करोड़ अनंत बार क्या मरना पड़ेगा। इसलिए वो क्या हो गया, महामृत्यु। क्योंकि जब तक वो मोह है ना, तब तक वो अपने स्वरूप का साक्षात्कार होने नहीं देता है। फिर क्या करता है, लिखा ना महामृत्यु के आगे क्या, अत्यंत स्वरूप स्वस्वरूप प्रचावनेन, अपने स्वस्वरूप से वो क्या कर देता है, च्युत कर देता है, ढकेल देता है, दूर फेंक देता है। कौन, मोह। इसलिए सबसे खतरनाक चीज यदि कोई है तो वो कौन है, मोह है। तो बाकी के सब विकार आकर घेर जाते हैं। शरीर आदि के संबंध में मोह हुआ, आसक्ति हुई, मोह हुआ, फिर क्या, अनुकूलता, प्रतिकूलता, फिर राग द्वेष, है कि नहीं, फिर धर्माधर्म, है कि नहीं, फिर जन्म मरण, ये सब चीजें होने लगती है। कब, क्यों, मोह है तब। समझ में आया कि नहीं।
अपने पुत्र के प्रति अत्यंत मोह रहता है। और उसका मित्र जो बगल वाला छोकरा बच्चा, उसके प्रति इतना मोह नहीं रहता है। इसलिए तो आदमी गड़बड़ कर देता है ना। समझ लीजिए, बाजार से कुछ मिठाई लाई और बांट रहा था, दे रहा था बच्चों को, लेकिन अपने घर के 2 थे और बगल के घर के 2 आ गए थे उनके साथ खेलते खेलते। अब इसका तो दिमाग खराब हो गया, ये क्यों आए होंगे। चलो आए तो आए, फिर क्या करेगा ये, जितना अपने बच्चों को देगा उसको उतना नहीं देगा क्या, ये तो देगा ही नहीं पहली बार, नहीं तो छिपा के रख देगा, चलो ये जाएंगे तब देंगे आपके बच्चे अपने बच्चों को। हाँ जी, बहुत मानसिकता खराब होती है। और देना भी हो तो क्या करेगा, अपने बच्चों को ज्यादा देगा और उसको थोड़ा थोड़ा देगा। नहीं तो क्या करेगा, पहले उन बच्चों को, बाहर के बच्चों को थोड़ा थोड़ा देकर भगा देगा, जाओ जाओ ये आना प्रसाद जाओ, उनको भगा देगा, फिर अपने बच्चों को पास में बिठा कर खिलाएगा। ये क्या है, सब क्यों होता है ऐसा, इसको बोलते हैं क्या, मोह होता है। अत्यंत खतरनाक वस्तु है कि नहीं जी। हाँ हाँ, पाप पुण्य कराने के लिए प्रवृत्त करता है कौन, मोह करता है कि नहीं। देखिए, एक आदमी दूसरे का खून कर रहा है, ध्यान दीजिए भाई, एक आदमी दूसरे का खून कर रहा है, क्यों पता है, इसलिए उसको मार डाल रहा है कि उसने अपने खेत का बांध इधर थोड़ा सा ढकेल दिया। भूल से हो गया होगा, लेकिन इसको क्रोध इतना आ गया कि उसने क्या कर दिया, उसको मार ही डाला। अब देखिए, यहां पर भी उसको मारने के लिए मूल कारण तो मोह ही है। कैसे कि उसको ये लगता है कि अपने तरफ खेत उसने बांध ढकल दिया, इसका मतलब अपना खेत थोड़ा सा ले लिया, अर्थात अपने बच्चे के लिए जो खेत था वो कम हो गया। अपने बच्चे के प्रति मोह है और इसीलिए उसके प्रति गुस्सा हो गया, तो उसने क्या कर दिया, उसको मार दिया। तो पाप कराने के लिए भी कारण कौन होता है, मोह ही है। लग गया जी। चलिए भाई, इसलिए अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार होने नहीं देता है कौन, मोह। तो वही लिखा है, अत्यंत स्वस्वरूप प्रत्यावनेन, है कि नहीं, च्युत कर देता है। इसलिए स्व आदर्शन हेतु अपने साक्षात्कार नहीं होने देता है, आदर्शन के लिए कारण है। ठीक है जी, कौन, इसलिए उसको क्या कर दिया, महामृत्यु। और उसको क्या कर दिया, करना है जही। जही मतलब नाश, या नाश कर दो। अब बोलेंगे उसका नाश कैसा करना है, नहीं ऐसी तो चीज है ही नहीं है। जैसे समझ लीजिए कोई सर्प आया तो उसको डंडे से पीट पीट कर मार सकते हैं हम लोग, वैसा तो नाश नहीं कर सकते। इसको फिर नाश कैसा करे, तो उसके लिए बता दिया क्या, वेदांतार्थ विचारेण। बार बार वेदांत का चिंतन करे, मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, ये सगे संबंधी सब कौन है, ये प्रपंच क्या है। सच बताया जाए तो जितने भी सगे संबंधी है ना, ये सब चोर है। हाँ, अपने बुद्धि को हरण कर लेते हैं, मन को हरण कर लेते हैं, परमार्थ होने नहीं देते हैं। इन चोरों को क्यों साथ देना है, छोड़ दो, जाओ तुम्हारे प्रारब्ध से, हम हमारे क्या करेंगे, परमार्थ करेंगे। लग गया जी, ऐसा विचार करना चाहिए। नहीं तो घर में गया थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए, 4 दिन हो जाता है तो उधर ही बैठता है, महीना हो जाता है उधर ही बैठता है, आता ही नहीं वापस। क्यों, मोह बन जाता है ना। ठीक है ना जी। चलो भाई, लग गया अर्थ। इसलिए साधक को, मुमुक्षु को बार बार घर नहीं जाना चाहिए। कभी 10-12 साल में एक आधी बार माँ बाप को दर्शन के लिए गए तो समझ में आया। यद्यपि माँ बाप की सेवा करना तो अच्छी बात है, किंतु माँ बाप की सेवा करने से भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि स्वयं का उद्धार। समझ में आया जी। माँ बाप की सेवा से भी अधिक क्या है बताया शास्त्र ने, स्वयं का उद्धार। क्योंकि स्वयं का उद्धार करेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उनको भी उसका कुछ पुण्य मिलता है। लग गया जी। तो चलिए, ये बात हो गई भाई। हाँ, कहाँ तक आए हम लोग, महामृत्युम जही। हाँ, कैसे जही, इस बात पर हम आ रहे थे। वेदांतार्थ विचारेण, तो वेदांत सुनेंगे, वास्तव तो हमको समझ में आएगी क्या है, तभी उस मोह का क्या होगा, नाश होगा। और वेदांत नहीं सुनेंगे, मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ये कुछ भी पता नहीं चलेगा, अपना स्वरूप क्या है समझ में नहीं आएगा, तो शरीर को ही अपना स्वरूप समझेगा, तो मोह का नाश कभी होगा ही नहीं।
इसलिए वेदांत का बार बार चिंतन करके ही मोह का नाश किया जा सकता है। लग गए जी। चलिए आगे उत्तरार्ध में क्या है? यम जित्वा मुनयः तद विष्णो परमं पदम यान्ति। यम जित्वा, यम मोहम, मोहम है कि नहीं? यम का अर्थ लिखिए देहादौ मोहम, देहादौ मोहम बराबर तादात्म्याभिमानम, बराबर तादात्म्याभिमानम। तादात्म्याभिमानम हो गया। यह मतलब देहादि में जो मोह है, मोह उसको ही कह दिया तादात्म्याभिमान, उसको जित्वा। मुनयः, मुनय का अर्थ है मननशीलाः, मनन करने का जिनका स्वभाव है उनको कहते मुनि। मुनि का मतलब मुनि शब्द सुनते ये नहीं कल्पना करना कि हिमालय में बैठे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी होगी, जटा होगी, उनको ही मुनि कहते, ऐसे नहीं। जो भी इस वेदांत का चिंतन करता है, मनन करता है, वो क्या है? मुनि है। लग गया जी। चलिए तो मुनया, तो क्या किया उस मुनि ने? यम जित्वा, ठीक है ना जी? जित्वा लिखिए, जित्वा के ऊपर एक वाक्य। जित्वा मतलब क्या? बहुकालात दृढ़ मूलम अपि, दृढ़ मूलम अपि देशिक दत्त युक्त्या, देशिक दत्त युक्त्या श्रुति अवष्टंभेन च, श्रुति अवष्टंभेन च सूतराम परित्यज्य, सूतराम परित्यज्य। ठीक है जी। देखिए अर्थ, यद्यपि ये जो मोह है ना, ये कि आजकल का नहीं है भाई, कब का है? अनादिकाल का है। बहुकाल दृढ़ मूलम अपि, उसने इतना अपना मूल जमा लिया है कि कितना भी भगाने का प्रयास करेंगे तो जल्दी जाता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जैसे व्यवहार में भी होता है कि नहीं? समझ लीजिए कोई रोग हुआ है थोड़ा सा, तो तुरंत दवा पानी कर दिया तो जल्दी ठीक हो जाता है, और उधर ध्यान दिया नहीं, बहुत दिन हुए, 2 साल निकल गए, तो इतना पक्का दृढ़ मूल हो जाता है वो कि कितना भी दवा पानी करने से जाता नहीं है। उस प्रकार सभी जीवों में मोह कैसा हुआ है? अत्यंत दृढ़ मूल हुआ है, पक्का हुआ है। 10 जेसीबी लगाएंगे तो भी निकलता नहीं है, ऐसा हुआ है कि नहीं? कितने साल से जेसीबी लगा रहे हम लोग, ये सब है कि नहीं? आत्मबोध पढ़ लिया, तत्वबोध पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, विवेक चूड़ामणि पढ़ लिया, पंचदशी पढ़ लिया, सभी ग्रंथ दुनिया के भर पढ़ लिए, है ना? काशी में घूमे, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, आलंदी, पंढरपुर, सभी तीर्थों में स्नान किया, तो भी जाने रहे कितना खोदे उसको, लेकिन जाएगा ही नहीं, ये बात नहीं है। कितना भी दृढ़ मूल होने पर भी उसका तो नाश होना ही है। किया ही किसने? मुनि लोगों ने। उस प्रकार देखिए, बहुकालात दृढ़ मूलम अपि, ऐसा होने पर भी देशिक दत्त युक्त्या, देशिक कहते किसको? गुरु को। गुरु ने दी हुई जो युक्ति है, उस युक्ति के द्वारा और श्रुति अवष्टंभेन, श्रुति का आधार लेकर, श्रुति मतलब वेद वाक्य, वेदांत वाक्य, संत वांग्मय, इसका आधार लेकर, ठीक है ना जी? धनधारा पुत्र जन बंधु सोयरे शून सर्व मिथ्या, हे जानून शरण रिगा देवासी, है कि नहीं? ये बात बताइए, वही क्या है? श्रुति अवष्टंभेन च सूतराम परित्यज्य, सूतराम नाम पूर्ण रूप से परित्याग करके क्या किया है मुनि ने? यम जित्वा मुनयः, है कि नहीं?
तद विष्णु परमम पदम यान्ति। उसको जीतकर मुनि लोग उस विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, है कि नहीं? यान्ति, यान्ति का कर्ता कौन है? मुनयः यान्ति। मुनय यान्ति, यान्ति का अर्थ लिखिए अभेदेन भजन्ते। अभेदेन भजन्ते अर्धविराम। ब्रह्म एव भवन्ति, ब्रह्म एव भवन्ति बराबर मुच्यन्ते इत्यर्थः। मुच्यन्ते इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। वैसा यान्ति का अर्थ होता है गच्छन्ति, जाते हैं, मुनि लोग जाते, पहुंच जाते हैं। कहा? विष्णो हो परमम पदम। तो विष्णो हो परमम पदम मुनयः यान्ति। किम कृत्वा मुनयः विष्णो हो परमम पदम यान्ति? मोहम जित्वा मुनयः विष्णो हो परमम पदम यान्ति। विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते, अर्थात मुक्त हो जाते, ब्रह्म रूप बन जाते हैं। कौन? मुनि। लग गए इतना? तो तद विष्णु हो परमम पदम, तो उस विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोगों का लोक है ना, जैसे हम लोगों का घर है, हम लोगों का घर है मतलब घर से हम अलग है। उस प्रकार विष्णु और विष्णु का परम पद कोई धाम है कि वैकुंठ आदि, उसको प्राप्त होते, ऐसा अर्थ है क्या? ऐसा अर्थ नहीं है। तो बोलेंगे फिर विष्णु हो परम पदम षष्ठी क्यों आई? बात समझ में आई कि नहीं? संबंधार्थ में षष्ठी आती है, इसका मतलब विष्णु के संबंधित जो लोग वैकुंठ आदि उसको प्राप्त होते, यह अर्थ। तो ऐसा अर्थ नहीं है। फिर क्यों यह षष्ठी आई? तो लिखेंगे एक वाक्य उस पर। विष्णु हो परमम पदम, विष्णु हो परमम पदम इत्यत्र इत्यत्र रावोः शिरः इति वत्। इत्यत्र रावोः शिरः इति वत् अभेदे षष्ठी। अभेदे षष्ठी पूर्ण विराम। ठीक है जी, अर्थ समझ लेते हैं। देखो भाई, तो विष्णु हो परमम पद, विष्णु का परम पद, तो विष्णु षष्ठी हुई ना, या अभेदार्थ में षष्ठी है? भेदार्थ में षष्ठी नहीं है, मतलब विष्णु ही परम पद है, विष्णु का कोई अलग परम पद, ये बात नहीं। कैसे? उदाहरण देकर समझाया, ध्यान दीजिए। रावो हो शिरः, पता है ये बात? क्या होता है? तो समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, अब वो अमृत बांटना था, तो किसको बांटे? क्योंकि मंथन तो दोनों लोग कर रहे थे। कौन कौन? देवता लोग और राक्षस दैत्य लोग। अब दोनों को आधा आधा बांटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो दैत्य भी अमर हो जाएंगे तो बड़ी तकलीफ देंगे। फिर भगवान विष्णु ने क्या किया? मोहिनी का रूप धारण कर दिया, है कि नहीं? फिर वो कलश ले लिया, किसका? अमृत का। फिर कहा कि भाई मैं इस अमृत को बांटूंगी, आप लोग लाइन पकड़ो, ठीक है ना? तो एक लाइन हो गई किसकी? दैत्यों की, और दूसरी लाइन हो गई देवता लोगों की। अब वो मोहिनी ही थी, उसने कहा कि बैठो आप लोग, थोड़ा धीरज रखो, मिलेगा सबको क्या? अमृत। ठीक है। फिर वो थोड़ा सा नाचने लग गई, इधर उधर ऐसा कर दिया कलश को, है कि नहीं? तो 2-3 कलश थे, एक पानी का था और एक अमृत का। अब अमृत किसको देना है? देवताओं को। और इनको क्या देना है? पानी भी नहीं, मतलब समझा कर उसको भगा देना है, अमृत नहीं देना है, ये कहने का था। ठीक है ना? अब इधर उधर कर दिया, अब बांटना शुरू कर दिया। पहले तो बोलेंगे भाई पहले यदि देवता लोगों को देंगे तो गड़बड़ कर देंगे, धीरज नहीं रखेंगे। कौन? दैत्य घुस जाएंगे इधर उधर। फिर मोहिनी ने क्या कर दिया? वो पानी का कलश अमृत समझकर उनको बता दिया कि अमृत है, उनको पिला दिया।
किनको? दैत्यों को। फिर देवता लोगों को अमृत बांटना शुरू कर दिया। ठीक, लेकिन उस दैत्य में ये बहुत चतुर था। उसने सोचा हाँ कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? तो फिर उसने सोचा चलो हम तो अमृत पी ले पहली बार, और मिलेंगे तो और मिलेगा, पीने को मिलेगा तो अच्छी बात है। अधिकस्य अधिकम फलम, है कि नहीं? पर उसके समय जैसे कम पड़ गया था, इधर से उठकर उधर पंक्ति में बैठता कि नहीं आदमी। उस प्रकार उस दैत्य एक जो था चतुर, वो क्या कर दिया, उस देवता की लाइन में छुप से क्या धीरे से छुप कर घुस गया, है कि नहीं? मतलब पता न चले, किसी को कोई न देखे, इस हिसाब से उसमें प्रवेश कर गया। लेकिन वो देखा सूर्य ने और चंद्र ने, है कि नहीं? फिर सूर्य चंद्र ने क्या कर दिया, बता दिया, वो दूसरा घुस गया करके उस मोहिनी को। तो भगवान नहीं थे, उसने फिर सुदर्शन चक्र चलाया, फिर उसका गला कट गया। किसका? उस दैत्य का। तो दो भाग हो गए उसके शरीर के। तो जो नीचे वाला शरीर है ना, उसका नाम हो गया केतु, और जो ऊपर वाला है ना, उसका नाम हो गया राहु। फिर चंद्र सूर्य ने दिखा दिया ना उनको, तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो थोड़ा अमृत मिल गया था, उनको बांटते बांटते पी गए थे, पीना शुरू हो गया, गले के नीचे जाना बाकी था, तो उतने में पता दिया, तो सिर काट दिया फिर उसका। तो भी थोड़े अमृत के प्रभाव से अमर हो गए, वो घूम रहे इधर उधर अभी भी। और जिसने बताया था, सूर्य चंद्र ने दिखाया था ना कि घुस गया करके, तो उसको अभी भी तकलीफ देते हैं। कौन? राहु केतु। क्या करते हैं? सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण करा देते हैं। समझ में आया जी? तो कहने का तात्पर्य ये है, सार भाग को लेंगे क्या, कि वो जो राहु है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो राहु का सिर। क्या बोलते हैं? राहु का सिर। इसका मतलब क्या, राहु अलग है और सिर अलग है, यह अर्थ है क्या, उस सिर का ही नाम पड़ गया राहु। धड़ का नाम तो केतु है, सिर का ही नाम क्या है, राहु। तो भी राहु का सिर बोलते कि नहीं? यद्यपि है क्या, राहु ही सिर है, राहु से अलग कोई सिर नहीं है, राहु ही सिर है। तो भी षष्ठी का प्रयोग करते हैं, क्या, राहु का सिर। तो जैसे यहाँ पर अभेद अर्थ में षष्ठी है, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या, विष्णु का पद, मतलब विष्णु अलग है और उसका कोई धाम अलग है, ये नहीं, विष्णु ही स्वयं पद है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और उसको प्राप्त हो जाते कौन? मुनि। लग गया जी? वही लिखा है, विष्णु हो परमम पदम। क्या लिख के दिया था? इत्यत्र राहो शिर इतिवत, ये दृष्टांत हुआ, अभेदे षष्ठी। लग गया? चलिए, श्लोक में तद विष्णु हो, उसमें तद पद लगा हुआ है, तद। तद का अर्थ लिखे, तद नाम श्रुति प्रसिद्धम। श्रुति प्रसिद्धम, श्रुति प्रसिद्ध जो विष्णु है, ब्रह्म है, वही पद। आगे चलिए, परमम पदम। ठीक है जी? तो पदम का अर्थ लिखिए, ब्रह्म रूपम स्थानम। ब्रह्म रूपम स्थानम। ठीक है जी? ब्रह्म रूप स्थान पद, उसका एक विशेषण दिया है यहां पर, परमम। तो परम का मतलब क्या लिखिए, परमम बराबर व्यापकम, बराबर परिच्छेद त्रय शून्यम। परिच्छेद त्रय शून्यम सर्वोत्कृष्टम इति यावत्। सर्वोत्कृष्टम इति यावत् हो गया जी? देखिए भाई, परम पद, परम मतलब व्यापक, व्यापक मतलब परिच्छेद त्रय रहितम, मतलब जिसमें स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद नहीं है, अथवा देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद जिसका नहीं है, ऐसा जो व्यापक तत्व, उसको कहते परम पद। इसलिए वो क्या हुआ, सर्वोत्कृष्ट, है कि नहीं? ऐसे उस परम पद को, सर्वोत्कृष्ट परम पद को, व्यापक ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं कौन? मुनि लोग। कब?
उस मोह को जीत कर। ठीक है जी। इसलिए हम लोगों को भी यदि उस परम पद को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? मोह को जीतना ही पड़ेगा। उसके बिना उस परम पद को हम लोग प्राप्त नहीं हो सकते हैं। लग गया जी? बस ये बात हो गई। आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति